पांचुड़ी के अंदर जमीन कक्षा कक्ष का लोकार्पण, भामाशाहों का सम्मान और आपने जो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा, मैं प्रिंसिपल साहब और तमाम शिक्षकों को और पांचुड़ी के समाज सेवी और तमाम हमारे भाइयों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि कल मैंने कहा कि मुझे 3 बजे तक कार्यक्रम करना है और एक ही दिन के अंदर सरपंच साहब सहित जो तमाम मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने एक ही दिन में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत पांचुड़ी ग्रामवासियों को, 36 कौम के मेरे भाइयों का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर इस सम्मान समारोह के अंदर कई सरपंचगण तिरुल कर रह गए, कई ये चाह रहे थे हनुमान जी लेट हो तो सम्मान उन्होंने नहीं करूँ। सबका मैं सम्मान मेरी तरफ से करता हूँ और समय समय पे आप लोगों से हम मजबूत हैं। आपका सम्मान मेरे सम्मान का मतलब ही आपका सम्मान है। और अपन अगर इतना सीख जाएंगे कि हमें आम आदमी का सम्मान करना है, आम हमारे उस भाई को गले लगाना है जो आज भी आजादी के 70 साल पीछे हैं, उसका सम्मान अगर करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, व्यवस्था आगे बढ़ेगी और संस्कृति हमारी हमेशा जिंदा रहेगी। इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हमारे सरपंच साहब सुशील कंवर जी, पंचायत समिति सदस्य नीरू कंवर जी, प्रधानाचार्य नटवल जी शास्त्री साहब, हमारे पूर्व सरपंच देवाराम जी, पूर्व सरपंच चंद्रराम जी कुदन साहब, पूर्व सरपंच साहब रामचंद्र जी, पूर्व पंचायत सदस्य करण सिंह जी, भाई भंवरलाल जी सियाग भामा साहब जो हमेशा साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के हर काम के लिए, गांव के लिए, मदन जी मेघवाल युवा नेता, पेमाराम जी जाजड़ा, देदाराम जी खीचड़, गौतम जी लोडा, बुदाराम जी सोनी, अमित जी, डोंगरराम जी नानी, राजूराम जी राव, हरिराम जी मेघवाल, पप्पूराम जी मेघवाल, मुन्नालाल जी दर्जी, सत्यनारायण जी ब्राह्मण, लाबूराम जी कुदन, ताजूराम जी राव, मुलाराम जी साई, नैनाराम जी नाइक, उप सरपंच साहब और भाई पृथ्वी सिंह, तमाम सरपंचगण, डॉक्टर साहब, आपके सारे आयोजन करता और थानेदार जी राउत साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, लंबे समय बाद पांचुड़ी स्कूल के अंदर आके आपके दर्शन करने का मौका मिला। मैं जहाँ खड़ा हूं इस विधानसभा क्षेत्र से ही आपने मुझे मजबूती दी। मुझे याद है 2008 के अंदर जब मैं बीजेपी की टिकट पर आया, 13 में अलमारी की टिकट पर आया, 18 में खुद की पार्टी बना के बोतल का चुनाव चिन्ह था, 14 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, 19 के अंदर फिर गठबंधन के अंदर आया। छोटे भाई को भी आपने विधायक बना के ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया, हम सत्ता के साथ नहीं है, हम व्यक्ति के साथ हैं। इस इलाके से पूरा आशीर्वाद 36 कौम के मेरे भाइयों ने हमेशा समय समय पे हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद दिया, उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि पांचुड़ी क्षेत्र तो शिक्षा के मामले में पीछे था, यहाँ रोजगार का अभाव है। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ के उन भामाशाहों का, उन समाज सेवियों का जो जोधपुर, सूरत, अहमदाबाद से लेकर चेन्नई तक इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने अपने समाजों का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और जब वो मद्रास में जाते हैं, सूरत में जाते थे, अहमदाबाद में जाते हैं, जोधपुर में जाते थे, ऐसा लगता है कि हम नागौर और पांचुड़ी में खड़े। इतनी तादाद के अंदर हमारे भाइयों ने वहां अपने दम पे आगे बढ़े और यहाँ के बच्चों को भी रोजगार के साधन दिलाए। यहाँ के नेताओं ने सिवाय धोखे के 60 साल कुछ भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो सिंचाई का पानी पांचुड़ी के खेतों पे खेत आ जाता। हमारी धरती भी पंजाब की धरती की तरह सोना उगलती, लेकिन धोखा देते 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 समय बीत गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भरोसा आपने मेरे ऊपर किया, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। राजस्थान के जवानों को सम्मान मिले, कर्ज मुक्त किसान हो, जवान के हर हाथ को रोजगार, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, अपराध मुक्त भय मुक्त राजस्थान हो, टोल मुक्त राजस्थान,
और किसान को फ्री बिजली मिले और मजबूत लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सके। मंत्री, MP, MLA भी अगर भ्रष्टाचार करे तो उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। ऐसा राज हम राजस्थान करना चाहते हैं। कुछ राज की परिकल्पना अगर राजस्थान की राजनीति में किसी ने की तो आपके सांसद, आपके विधायक ने इस नए राजस्थान के निर्माण की बात करी। और भाइयों, सत्ता कोई नहीं छोड़ता। प्रधान MLA बनना चाहता है, MLA मंत्री बनना चाहता है, मंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने संतरी बनकर इस राजस्थान के किसानों की और किसान के बेटों की सेवा की। और संतरी बनकर इस देश के अंदर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, जब परोसी हुई थाली मेरे सामने थी, मुझे मंत्री बनाया जा रहा था, मैंने मंत्री पद को ठोकर मारी और मेरे भाइयों के आंसू पहुंचने के लिए 7 दिन हाईवे जाम करके देश की सड़क पर बैठा रहा। अगर देश में कोई सांसद सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो ये नहीं देख रहा था कि किसान की कौम क्या है। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन विकास कराते वक्त हनुमान बेनीवाल जातिवाद की बात नहीं करता। उसके घर के दरवाजे 36 कौम के लोगों के लिए खुले। मुझे आज खुशी है, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप अगर सरकार के अंदर रहते तो विकास करा देते। मैं कहते मैं 8 में आया था, उससे पहले कई लोग सरकार के अंदर थे, कितना विकास कराया, कितने GSS बनाए, कितनी फ्री बिजली कर दी, कितनी सड़कें बनाई, जबकि सड़क मंत्री आपके ही का था। ठाकरे था ये सारी भाइयों। मैं आया, मैंने आप लोगों को ये दिया, आपको जगाया। आज अपने अधिकार के लिए आप 1 मिनट के अंदर सड़क पर खड़े हो जाते हो। आजकल पाटुली थाने में पथराव तो नहीं किया ना पिछले दिनों को, तब तो नहीं किया। पहले एक बार मेरे पास टेलीफोन आया, मैं भागा आ रहा था, मैंने कहा रुक जाओ, मैं समझौता करा दूंगा। और मैं रास्ते में था, मुझे पता लगा कि थाने को पूरे पत्थरों से भर दिया। इतना जोश में मत रखो आप लोग, कम से कम पुलिस में और थानों को पथराव मत करो। मानोगे ना मेरी बात? यही तो काम आते हैं हमारे आधे वक्त में। जब जरूरत होती है तो किसको बुलाते हो? थाने में फोन लगाओ। थाने इनसे लड़ना फिरना नहीं है। और आपको लगे कोई अति कर रहा है, मुझे एक बार शिकायत करो, उसके बाद भी काम नहीं बने, मैं आऊंगा, बैठूंगा। मैं तो पांचुड़ी के अंदर रात भर बैठा था, आपको पता है। चाहे हरिजनों को जरूरत पड़ी, चाहे रावण राजपूत समाज को जरूरत पड़ी, चाहे किसानों को जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल इस इलाके के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा। पांचुड़ी के अंदर CSC की बहुत बड़ी समस्या थी। सरकार हमारी नहीं है, सरकार ये भी नहीं चाहती कि क्यों में विकास हो, क्योंकि विकास होगा तो हनुमान बेनीवाल के खाते में जाएगा। कि सरकार विकास रोकने का काम करती है, लेकिन सरकार हमसे डरती भी है, विकास रोक भी नहीं सकती सरकार। भाइयों, अभी आपके CSC बनी और ये खेत में पंचायत समिति से लेके कॉलेज से लेके अब की बार महिला कॉलेज, क्योंकि मैं कॉलेज में इस तरह की राजनीति विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे बेटियां कॉलेज स्कूल के अभाव में स्कूल कॉलेज पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस बार तो नहीं कहता कि 15 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर पांचुड़ी के अंदर भी कॉलेज खुलवाएंगे। पांचुड़ी को भी विकास के पत्र आगे लेके जाएंगे। आपका कर्नूल से घोगड़ा का जो रोड था उसको नया बनाया, और मैं आज आपके बीच लेके जा रहा हूँ। इस कर्नूल से घोगड़ा तक का हमारा जो रोड है, इसको 7 मीटर चौड़ा रोड बनाएंगे और बिना टोल का रोड बनाएंगे। वैसे तो टोल मुक्त की बात अगर राजस्थान में कोई करता है, मैं करता हूँ। फ्री बिजली की कोई बात करता है, मैं करता हूँ। मैंने बेरोजगारी भत्ते की बात करी, गहलोत पायलट और वसुंधरा को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया, वो भी कहने लगे कि बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। भाइयों, मैं ही हूँ तो आम आदमी की बात करता हूँ, तो गरीब को गणेश मान कर सेवा करता हूँ। इसे सरकारों से मैं नहीं डरता, लोग सरकारों से डरते हैं। पहले दिन बयान कुछ देते हैं और दूसरे दिन बात कहते हैं कि मेरी जबान फिसल गई। और देखा प्रदेश के अंदर विधानसभा चल रही, जिसके बाद गृह मंत्री का चीमा हो मुख्यमंत्री की तरफ से, वो व्यक्ति कैसा बयान दे रहा विधानसभा के अंदर? शांति धारीवाल किस तरह गंदा बोला, इस राजस्थान को लज्जित कर दिया। देश के अंदर नारी शक्ति का अपमान किया, वहां कोई भिड़ रहा था, लड़ रहा था, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक इस सत्ता के खिलाफ विधानसभा में संघर्ष कर रहे थे। और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, अगर प्रधानमंत्री का बजट भाषण किसी ने रोका, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अगर किसी ने रोका, तो नागौर के अकेले सांसद ने लोकसभा को ठप करके देश को संदेश दिया कि किसान का बेटा तो
अकेला ही काफी है तो संदेश पूरे देश के अंदर दिया। भाइयों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी बात नहीं कहूंगा। आप तो हनुमान जी ने विचारी व्यक्ति की, मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ, टोल मुक्त तमाम जातियों का। अब राजस्थान को आज अखबार वाले मुझे पूछ रहे थे कि कल के जो रिजल्ट आए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी, यूपी में भी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हुई, 60-70 सीट उनकी बड़ी उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा राजी होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने सरकार बना ली, तो उन्हें पूरी ताकत वही लगा दी। 100 सीट कम अभी गठबंधन मिला के, और दूसरे लोगों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। अब जो काम करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जनता के अधिकारों के लिए लड़ेगा, जनता उसका साथ देगी। आज वैकेंसी निकलती है, बच्चों के टेलीफोन आना शुरू हो जाता है कि एमपी साहब पेपर आउट हो जाएगा, रोक लो। मैं कैसे रोक लो बताऊं? क्यों? जब सारे कुएं में ही पांव पड़ गई। सरकार के अंदर बैठे मंत्री पेपर बेच रहे, मंत्रियों को बलात्कार के आरोप लग रहे हैं, और जो मंत्री बलात्कार के आरोप में हटते हैं उनको वापस मंत्रिमंडल में ले लिया जाता है। आप देखिए सारा जो सिस्टम, इसको ठीक कौन करेगा? अब ठीक करने के लिए तो माता जी तो आएगी नहीं, अवतार नहीं लेंगे, न कोई तेजा जी महाराज अवतार लेंगे। भाइयों, आप खुद को अपने लोगों की पहचान करनी होगी। वोट के समय हम जातिवाद में बैठे थे, अरे वो तो मेरी जाति का आदमी, वोट दे देते हो, बाद में उसका मोबाइल बंद आता है, उसको ढूंढते रहते हो। बेकार तो हनुमान बेनीवाल निकालता हर व्यक्ति की। मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे हर आदमी के लिए खुले। यहाँ लोगों को मजबूत किया मैंने कहा डार्क जोन खत्म कराऊंगा, हो गया खत्म डार्क जोन, हुआ कि नहीं हुआ? ये भी देश के अंदर पहली बार हुआ, डार्क जोन भी खत्म करवा दिया। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ आप पूछे मतलब नहीं। मैंने कहा फ्री बिजली कराऊंगा, वो दिन दूर नहीं, तो राजस्थान की सरकार पर दबाव बना के हम राजस्थान के किसानों को फ्री बिजली दिलाएंगे, और आधी दर पे घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली भी हम दिलाएंगे। हम ये चाहते हैं कि रोजगार का क्या हो। गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, और शहरों में आबादी इतनी बढ़ गई कि लोग शांति नहीं ले पा रहे। दिल्ली के अंदर देखा होगा प्रदूषण कैसा है। सारे एमपी जब लोकसभा चलती है तो कहते हैं जल्दी लोकसभा खत्म हो तो घर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे इस व्यवस्था को कौन संभालेगा? व्यवस्था को संभालने के लिए आपको हमें मजबूती देनी होगी। स्टेट के अंदर मजबूती दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। भाइयों, मैं बड़ी पंचायत में नहीं करता, मैं चाहता था कि यूपी पंजाब सब जगह आरएलपी का मेरा चिंता लड़ा लेता चुनाव। अगर मुझे खाली नेता ही बनना था कि मैं तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, मैं सब स्टेट में चुनाव। मेरा मकसद है कि पहले राजस्थान से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भगाओ, या अपना किसानों का जवानों का राज स्थापित करो, मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त शासन राजस्थान में लाओ, उसके बाद आगे का देखेंगे। यहाँ पांचोड़ी की सरपंच साहिबा ने कुछ काम मुझे यहाँ पे बताया। एक तो गांव के अंदर बहुत बड़ी सीवरेज लाइन की आवश्यकता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, घोषणा भी करके जा रहा हूँ कि पांचोड़ी के अंदर सीवरेज लाइन बनवा के इस गांव को एकदम ठीक करेंगे, गंदगी से मुक्त करेंगे। पहले भी पांचोड़ी के अंदर गोरखपुर बनाया था, आपको पहले काफी टाइम पहले, कुछ और स्थितियां बीच में रही नहीं, और सरपंच साहब ने कुछ डिमांड हो रखी, उनको भी मैं सरपंच साहब आपको आश्वस्त करता हूँ। पंचायत समिति के हमारे मेंबर छोटी बहन बैठी है, इनको भी मैं आश्वस्त करता हूँ। आपने जो जो कागज मुझे दिया सारे काम आपके 100% काम करके आपको सूचित कराऊंगा, जिसमें पांचोड़ी क्षेत्र के विकास के सारे काम आए। पूर्व सरपंच गणों ने और इन लोगों ने भी कागज दिए, सारे कागज लेके जा रहा हूँ, और मैं कागजों को ले जाता भी हूँ। दूसरे नेताओं की तरह कागजों को मैं छुपाता नहीं, भूल नहीं जाता, जवाब भी देता हूँ, प्रयास भी करता हूँ, और हर वक्त आपको सुनता हूँ। ऐसा नेता मुझे बताओ तो 24 घंटे जनता की जनसुनवाई करता हो, और घर आए व्यक्ति को कभी ना नहीं देता। ये नहीं कहता कि सरकार मेरी नहीं चलती, मैं कहता हूँ लाओ कागज, मैं मदद करूंगा, लगाओ इसको करना। ऐसा व्यक्ति आपको बार बार नहीं मिलेगा, और वर्षों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं। आज आप नेताओं की प्रॉपर्टी देखो, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 3000 करोड़, 500 करोड़। मेरी देखो 8 लाख, 7 लाख। फार्म देखता हूँ, देखता हूँ एमएलए एमपी का फार्म भरता हूँ, वो ऑनलाइन उसको मंगाओ, उसमें देखो इस व्यक्ति को पैसे से मोहब्बत नहीं, इस व्यक्ति को सत्ता का लालच नहीं। हाँ,
एक चीज चाहता हूँ कि आम आदमी की चले, गरीब की चले, और शासन पे किसानों का इस राजस्थान की सत्ता पे कब्जा। तो 70 साल के अंदर कभी इस राजस्थान की सत्ता पे किसान का कब्जा नहीं हुआ। और किसान के देश के अंदर जो भी मुख्यमंत्री बने वो किसानों के दुश्मन बने, असली किसान राजस्थान को सीएम नहीं बना। ये हनुमान बेनीवाल चाहता है। तमाम लोगों को साथ लेके चलने की बात हमेशा मैंने कही और मैं करूंगा। स्कूल के विकास को लेकर मैं गांव के लोगों को यह भी धन्यवाद दूंगा। गांव के लोग इस पांचुड़ी क्षेत्र की स्कूल के लिए, मुझे पता है कि हमारे साथ किस तरह आगे आते हैं। मुझे तो बहुत कम काम आप बताते हो, एक बाउंड्री और एक कमरे का ही काम बताया था स्कूल के लिए, बाकी काम तो मैं कर ही रहा हूँ जितना प्रयास हो सकता है। मैं स्कूल के लिए प्रिंसिपल साहब ने मुझे लिख के दिया, एक नवीन कक्षा का निर्माण कराने की बात कही है। 10 लाख रुपए का बड़ा कक्षा के बनाने की मैं घोषणा करता हूँ एमपी को देते। रिक्त बनवाने की बात कही, सारे रिक्त पद आपके भरवा देंगे, खाली पद जितने भी हैं। तीसरा विज्ञान एवं कृषि संकाय, ये दोनों पांचुड़ी के अंदर आपको खुलवा देंगे जल्दी। और एक मुख्य द्वार, मैं भवन जी को कह रहा था, मैं इनको कह रहा आप तो रोज ही बनाते, मेरे को बनाने में कुछ नहीं हुआ, मेरा आप बनाते था। अच्छा मुख्य द्वार स्कूल का, जहाँ आजकल नई स्कूलों का एक ट्रेंड है, उसमें जितना भी पैसा लगेगा एक बार एस्टिमेट बना कर दे देंगे। तो 10 लाख रुपए तो मेरी तरफ से हॉल बनाने की और मुख्य द्वार स्कूल के अंदर बनाने की घोषणा करता हूँ। और भी गांव की तमाम जो है कुछ सड़कें, दामों सड़कें आपके नहीं बनाएंगे, कुछ एमएलए साहब को भी कहेंगे। एमएलए साहब का कोटा सीएम ने बढ़ा दिया, 5 करोड़ कर दिया। हमारा कोटा तो मोदी ने छीन लिया हमसे, फिर भी लड़ रहे हैं। ये तो ज्योति मिर्जा, सीआर चौधरी भूल के चले गए, वो पैसा निकाल के बांटता हूँ। यही नहीं मेरे कोटा पे प्रधानमंत्री इतनी भूख आ गई, एमपीओ का कोटा खा गया था, तो ले लिया भैया कोटे को। पढ़े लिखे लोगों को मैं लोकसभा करना चाहता, एक एमपी जब इलाके के अंदर जाता है तो लोगों को बड़ी उम्मीद होती है, लोग हमें बुलाना छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी के लोगों का तो शोषण कर ही रहे हो, हम सहयोगियों का दूसरा को मत करो। तो 50 करोड़ एमपी का बजट होना चाहिए। कितने बड़े जिले होते हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख में क्या होता होगा? मुझे एक कमरा पड़ता 10 लाख। भाइयों फिर भी विपरीत परिस्थितियों को लड़ रहे हैं। जो भी बजट आएगा उसमें पांचोड़ी पंचायत को, इस इलाके को विकास में आगे रखेंगे। आप निश्चित रहे, हनुमान बेनीवाल सबके साथ है। अन्याय जहाँ भी होगा, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता हुआ दिखूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। लेकिन मेरे नाम से अगर कोई गुंडागर्दी भी करे, मेरे साथ लेकर कोई बदमाशी करेगा और मेरे पास बात आएगी, उसको भी मेरे यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं हमेशा गरीब को गणेश मान की सेवा करता रहा और आगे भी करता रहूंगा। आप सारी बातें जानते हो, खींवसर के लोग समझदार हैं, तभी तो राजस्थान की नजरें इस खींवसर पर टिकी हुई है। नागौर के लोग समझदार हैं, इस राजस्थान के अंदर हर जगह से एक ही आवाज आती है, चाहे उदयपुर कोटा संभाग हो, चाहे अलवर भरतपुर का इलाका हो, एक ही बात आती है, कांग्रेस और भाजपा से अगर राजस्थान को कोई मुक्त करा सकता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेता और सांसद दोनों पार्टियों को मुक्त करा के नए राजस्थान का निर्माण कर सकता है। भाई उतना भरोसा दिलाता हूँ, आपका जो साथ रहा आगे भी आप मेरा साथ देना। कम से कम उन फर्जी नेताओं को आपको पहचानना है तो चुनाव के वक्त लंबे लंबे हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, तो उसके बाद कमीशन भी ले लेते हैं, आते भी नहीं है, गुंडागर्दी भी करते हैं। ये तो मैं बैठा हूँ, इसलिए गुंडे इस इलाके में कम आ रहे हैं, नहीं तो गुंडागर्दी कैसी हो जाती है इन इलाकों के अंदर। मुझे धन्यवाद दो। एक नौजवानों को एक संदेश देके जा रहा हूँ, नशे की प्रवृत्ति जो सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर फैल रही है, खींवसर, ओसियां, लोहावट, गोपालगढ़ का इलाका, यहाँ सारे किसान के बेटे, कोई चरस पी रहा है, कोई एमडी चूस रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है। आप तो एक काम करो, आप इनसे दूर रहो। ऐसे लोग अगर और आपके काबू में नहीं आए, मुझे टेलीफोन कर दिया करो कि फला आदमी एमडी खा रहा है या एमडी बेच रहा है, मैं उसका इलाज अपने आप कर दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टेलीफोन घुमा के करना। हनुमान जी सबके फोन में नहीं उठा पाता, SMS डाल दिया करो। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को कोई खोखला कर रहा है, प्रदेश को कोई खोखला कर रहा है, ये नशा खोखला कर रहा है, अगर हम नशे में डूब गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। भाइयों नशे से दूर रह के हमें इस राजस्थान, इस प्रदेश और इस इलाके को आगे बढ़ाना है।
किसान किन विपरीत परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल कॉलेज भेजता है, और जब उनको पता लगता है कि उसके बेटे ने नशा किया और नशे में चोरी की और किसी के घर में घुस गया, उससे ज्यादा माँ बाप के हृदय पे कोई उठा रखा नहीं होता। वो सोचता है मैंने इस बच्चे को पैदा ही नहीं किया तो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। इन चीजों से दूर आपको रहना। ये छोटे भाइयों को संदेश इस पांचोड़ी की धरती से पूरे राजस्थान के छोटे भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ। नशे से दूर रहना। नशा एक ही चीज का रखना है कि राजस्थान की सत्ता के शिखर पे किसानों का राज हो, आरएसपी पार्टी को मजबूत करना है। और आपका भाई आगे बढ़े, आप सब आगे बढ़ो, क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ा आप अपने आप आगे बढ़ोगे और मुझे आप आगे बढ़ा रहे। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, मुझे खुद को भी लगता है मैं कहाँ कह रहा हूँ। ये तो वो जगह जो राजस्थान में परिवर्तन का बिगुल बजा चुकी। 2018 का चुनाव था, मुझे सचिन पायलट जयपुर के एयरपोर्ट में मिले। मैं कहा कहाँ जा रहे हो पायलट साहब? बोले मैं टोंक के इलाके में जा रहा हूँ, यहाँ मेरे टक्कर है। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो वोट मांगने के लिए रूपनगढ़, मसूदा और तपासनी इलाकों में जा रहा हूँ। तो बोले मेरे, तो मैंने कहा आप कहाँ घूम रहे हो? बोले मैं तो गाँव घूम रहा हूँ। एक किलोमीटर का इलाका था, अशोक गहलोत गली गली अपने लिए वोट मांग रहा था। किलोमीटर की जनता ने कहा चरमान जी आप जाओ, पूरे राजस्थान में बदलाव करो, हम आपके लिए वोट मांगेंगे। मैंने हेलीकॉप्टर से सफाई करी और आपने 17,000 से ज्यादा वोटों जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और उपचुनाव के अंदर जब अशोक गहलोत के 1 दर्जन मंत्री और 50 विधायक यहाँ ढाणी ढाणी घूम रहे थे, तब आपने उनको एक ही बात कही कि हम सत्ता के साथ नहीं है, हम हनुमान को कमजोर नहीं होने देंगे। गहलोत और हनुमान की लड़ाई के अंदर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो क्यूंसर से शुरू हुई है, क्यूंसर के बच्चों के जोश और उत्साह और नागौर के किसानों का आशीर्वाद से बनी, राजस्थान के किसानों का आशीर्वाद से बनी पार्टी को क्यूंसर में नहीं हारने देंगे। और आपने मुख्यमंत्री को हार का मुंह यहाँ से दिखा के और भगाया, और सीएम के बेटे को भाइयों के चैलेंज देके किसी ने हराया। हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर से गहलोत के बेटे को हरा के और उसको फ्री कर दिया, करार नहीं करा। और मेरे से वसुंधरा आड़ी जो उसका पता ही लग रहा है कहाँ गई, मुझे लग रहा है कोई दूसरी पार्टी में भाग जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता, मैं जब तक लड़ता रहूंगा जब तक आप लोग मजबूत रहेंगे। और आप अगर कमजोर हो जाओ मुझे कह देना मेहमान जी अब हम तो नहीं लड़ पाएंगे, तो मैं भी लड़ना छोड़ दूंगा। और आप अगर मजबूत रहोगे तो मेरी लड़ाई के अंदर कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। खानदार जी बैठे हैं, इनको भी कहना चाहूंगा कि पांचोड़ी के अंदर ऐसा काम करके दिखाएं ताकि राजस्थान के किसी भी कोने में जहां भी लगे तो लोग ये कहेंगे कि क्यूंसर में नौकरी करके आए। फिर बाद में अधिकारी मिलते हैं मुझे तो कहते हैं साहब, लोग पूछते हैं क्यूंसर में काम करके आए हो, हनुमान जी कैसे आदमी है, वो कैसे कम तो नहीं करते। लोग कहते साहब हम जाते हैं जब तो हमें लगता है कि क्यूंसर में पता नहीं क्या होगा, जब आ जाते हैं तब लगता है कि क्यूंसर की जनता इस राजस्थान में अच्छी, बहुत ही अच्छी जनता, अच्छे लोग हैं। मारवाड़ की हमारी संस्कृति परंपरा है। तो मैं पुलिस के बारे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी की कभी भी आप उसको, मजलूम को, गरीब को तंग नहीं करिए। मेरा संदेश ये तो मैं राजस्थान पुलिस को संदेश जरूर देता रहता हूँ। आप लोग अगर रोड दिखाएं तो ऐसे बदमाशों को रोड दिखाएं, कोई पैसे वाला हो उसको पकड़ के 5 मिनट बिठा लो, क्या फर्क पड़ता है उसको। लेकिन गरीब का कभी भी अपमान नहीं करें। ये मेरी तरफ से आपको संदेश। प्रिंसिपल साहब आप स्कूल के बहुत अच्छा करे और आपका स्टाफ बहुत अच्छा काम करा, आप इसी तरह आगे बढ़े। और स्कूल की मरम्मत, जितना भी पैसा मरम्मत में लगेगा, ये मरम्मत में पूरी स्कूल की छत और नया कोटा स्टोर ये भी पांचों स्कूल में पूरा मैं करा दूंगा। ये भी मैं घोषणा आपको देख करके जा रहा हूँ। आप सबने आमंत्रित किया, शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। दोबारा आपको मैं उपस्थित होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।